नमस्कार यूट्यूब चैनल एन इन योर स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एचएसएससी परीक्षा जूनियर इंजीनियर सिविल अर्बन लोकल बॉडीज़ जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2016 और कैटेगरी नंबर 35 के अंतर्गत 1 जनवरी 2018 को मॉर्निंग शिफ्ट में आयोजित हुई। और इस परीक्षा में हरियाणा राज्य जीके से संबंधित पूछे गए प्रश्न हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और वो प्रश्न इस प्रकार हैं। हरियाणा सरकार ने शिक्षा विभाग में किस पारदर्शी प्रणाली से पीजीटी के स्थानांतरण किए हैं? ऑप्शन डी MIS पोर्टल। MIS मतलब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। कौन सा गांव हरियाणा का पहला स्व प्रेरित आदर्श गांव घोषित किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए सुई भिवानी। भिवानी जिले की भवानी खेड़ा तहसील में यह गांव है और इस गांव को हरियाणा का पहला स्व प्रेरित आदर्श गांव घोषित किया गया है। 10 से 11 जनवरी 2017 को गुरुग्राम में प्रवासी हरियाणा दिवस का आयोजन किया गया था, जिसमें सेल्फ मोटिवेटेड मॉडल विलेज स्कीम के तहत हरियाणा सरकार ने हरियाणा के प्रवासी व्यक्तियों को ग्रामीण हरियाणा के विकास में सहयोग देने का आग्रह किया था। अगला प्रश्न है, डॉक्टर सूरजभान के नेतृत्व में हरियाणा के किस ऐतिहासिक स्थान की खुदाई की गई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए मीठाथल जो भिवानी जिले के अंतर्गत आता है। हरियाणा में कितने उपमंडल सब डिवीजन हैं? ऑप्शन बी 72। हरियाणा में 72 उपमंडल हैं, 93 तहसील हैं, 154 कस्बे हैं, 50 उप तहसील हैं, 140 ब्लॉक हैं, 6212 पंचायत हैं और 2011 की जनगणना के अनुसार 6841 गांव हैं, 6 मंडल हैं, 5 पुलिस रेंज हैं और 3 पुलिस कमिश्नरी हैं। हरियाणा में वर्तमान में 22 जिले हैं और 10 लोकसभा सीटें हैं और 5 राज्यसभा सीटें हैं और 90 विधानसभा सीटें हैं। अगला प्रश्न है, हरियाणा में खेलों में लाइफ टाइम अचीवमेंट का 2 लाख रुपए का पुरस्कार पुरुषों को किस नाम से दिया जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी महाराणा प्रताप। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? ऑप्शन ए अशोक तंवर। अशोक तंवर से पहले हरियाणा के कांग्रेस के अध्यक्ष फूलचंद मुलाना थे और अशोक तंवर 2009 से 2014 तक सिरसा से सांसद रहे हैं और वर्तमान में सिरसा से इंडियन नेशनल लोकदल के चरणजीत सिंह रोडी लोकसभा सांसद हैं। अशोक तंवर का जन्म 12 फरवरी 1976 को हुआ और ये 2005 से 2010 तक इंडियन यूथ कांग्रेस के भी प्रेसिडेंट रहे हैं और 14 फरवरी 2014 को हरियाणा प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष पद के लिए इनको नॉमिनेट किया गया था। अगला प्रश्न है, पंचकुला हरियाणा के अरुणा आसफ अली एक प्रसिद्ध रिक्त स्थान है। एक्टिविस्ट, पब्लिशर, राजनीतिज्ञ, ऑप्शन डी ये सभी ही। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी ये सभी, अरुणा आसफ अली। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन हरियाणा राज्य के इस नगर में अवस्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए पंचकुला में। पंचकुला जिले में स्थित कैक्टस गार्डन में 3500 विलक्षण प्रजातियां पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले में कुणाल पूर्व हड़प्पा स्थान खोजा गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी फतेहाबाद। फतेहाबाद जिले की रतिया तहसील के अंतर्गत यह गांव आता है और भुन्ना से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर भुना रतिया मार्ग पर स्थित है। 28 फरवरी 2017 को हरियाणा राज्य पुरातत्व और संग्रहालय विभाग तथा भारतीय पुरातत्व समिति नई दिल्ली के बीच कुणाल गांव की खुदाई के कार्य को शुरू करने के लिए एक समझौता भी हुआ, जो हरियाणा के पुरातात्विक संग्रहालय मंत्री रामबिलास शर्मा की मौजूदगी में हुआ। रामबिलास शर्मा महेंद्रगढ़ से विधायक हैं
और हरियाणा के शिक्षा मंत्री भी हैं। वर्ष 1985-86 में हरियाणा राज्य पुरातत्व विभाग के तत्वावधान में स्वर्गीय J.S. खत्री और M. आचार्य द्वारा पहली बार खुदाई का कार्य किया गया था और उस खुदाई में कुणाल में आरंभिक हड़प्पा संस्कृति से जुड़े महत्वपूर्ण अवशेष भी प्राप्त हुए थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी प्राचीन काल में अरुणा के नाम से जानी जाती थी? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, मारकंडा। मारकंडा यह नदी हिमाचल प्रदेश में नाहन के पास शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है और यह गंगा सिंधु जल विभाजक की छोटी नदी है। अगला प्रश्न है, हरियाणा का राज्य पक्षी कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, काला तीतर, ब्लैक फ्रैंकोलिन। और हरियाणा का राजकीय पशु काला हिरण है, ब्लैक बक जिसे कहते हैं। और हरियाणा का राजकीय पुष्प कमल है। हरियाणा का राजकीय खेल कुश्ती है। अगला प्रश्न है, भारत में परशुराम का एकमात्र मंदिर हरियाणा के इस जिले में स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, जींद जिले में स्थित है। प्राचीन भगवान परशुराम मंदिर खांडा गांव में है और यह जींद से लगभग 23 किलोमीटर की दूरी पर जींद करनाल मुख्य मार्ग पर अलेवा गांव के पास है। परशुराम त्रेता युग रामायण काल के एक मुनि थे और उन्हें भगवान विष्णु का छठा अवतार भी कहा जाता है और वे शिव के परम भगत थे। परशुराम के बारे में प्रसिद्ध है, अत्याचारी और निरंकुश क्षत्रियों का इन्होंने 21 बार संहार भी किया था। प्रश्न नंबर 13, परिणीति चोपड़ा का जन्म इस जिले में हुआ था? ऑप्शन डी, अंबाला। परिणीति चोपड़ा एक भारतीय अभिनेत्री हैं और इनका जन्म 22 अक्टूबर 1988 को अंबाला में हुआ था। परिणीति चोपड़ा बैंक निवेशकर्ता बनना चाहती थी, लेकिन मैनचेस्टर बिजनेस स्कूल से त्रिक सनद सम्मान व्यापार, वित्त और अर्थशास्त्र में प्राप्त करने के बाद वह 2009 की आर्थिक मंदी के दौरान वापस भारत लौट आई और जनसंपर्क सलाहकार के रूप में यश राज फिल्म से जुड़ गई। बाद में अभिनेत्री के तौर पर 3 फिल्मों में कार्य करने का समझौता भी किया और परिणीति चोपड़ा प्रियंका चोपड़ा की चचेरी बहन हैं। इश्क जादे, ढिशुम, शुद्ध देसी रोमांस, लेडीज वर्सेस रिकी बहल, मेरी प्यारी बिंदु प्रमुख फिल्मों में इन्होंने अभिनय किया है। अभी हाल ही में 20 अक्टूबर 2017 को रिलीज हुई फिल्म गोलमाल अगेन में भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। अगला प्रश्न है, 1947 में भारत की स्वतंत्रता की घोषणा के समय हरियाणा निम्न में से किस राज्य का भाग था? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, पंजाब। हरियाणा 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग होकर एक पृथक राज्य के रूप में भारत के 17वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया और उस समय हरियाणा राज्य में 7 जिले थे, अंबाला, रोहतक, हिसार, करनाल, महेंद्रगढ़, जींद और गुड़गांव, जिसका वर्तमान में नाम गुरुग्राम है। और उस समय हरियाणा राज्य में 54 विधानसभा सीटें थी, जिसमें से 44 सीटें सामान्य श्रेणी और 10 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थी। वर्तमान में हरियाणा में 90 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 73 सीटें सामान्य श्रेणी और 17 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला हरियाणा के किस भाग में अवस्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, दक्षिणी। हरियाणा का यह भाग अरावली की अवशिष्ट पहाड़ियों का मात्र विस्तार है। हरियाणा के दक्षिण में अवस्थित इस मैदान के अंतर्गत फरीदाबाद, महेंद्रगढ़, मेवात, रेवाड़ी, भिवानी तथा गुरुग्राम जिले आते हैं। अरावली की अवशिष्ट श्रेणियों के कारण यह क्षेत्र ऊबड़ खाबड़ है और इस क्षेत्र का सबसे ऊंचा भाग नारनौल नगर के दक्षिण पश्चिम में कुलताजपुर गांव में स्थित है, जो 652 मीटर ऊंचा है तथा इसे ढांसी पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। अरावली का दूसरा भाग एक निम्न श्रेणी के रूप में दिल्ली के धौला कुएं से करोल बाग होता हुआ दिल्ली विश्वविद्यालय तक विस्तृत है। अरावली के इस भाग को दिल्ली में दिल्ली कटक या दिल्ली रिज कहा जाता है। इस पथरीले मैदान की ऊंचाई समुद्र तल से 225 से 500 मीटर तक है। अगला प्रश्न है, रेवड़ी और गच्चक हरियाणा में कौन से शहर की प्रसिद्ध वस्तुएं हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, रोहतक। निम्न में से हरियाणा के कौन से गोल्फ प्लेयर ने
एशियन गेम्स 2010 में रजत पदक जीता था? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अभिनव लोहान। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले के निकट मोरनी पहाड़ियां स्थित हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए पंचकुला। मोरनी पहाड़ियां चंडीगढ़ के नज़दीक हरियाणा के पंचकुला जिले में स्थित हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 73 चंडीगढ़ से देहरादून तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 22 अंबाला से कोरिक हिंदुस्तान तिब्बत मार्ग के क्रॉसिंग पर स्थित यह एक बहुत ही रमणीक स्थान है। यहाँ पर मोरनी पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी का नाम करो है, जो समुद्र तल से 1514 मीटर की ऊंचाई पर है। और यहाँ पर पुराने शासकों का एक छोटा सा किला व महल है, जिसे हरियाणा पर्यटन विभाग द्वारा एक लग्जरी होटल में बदलने की योजना पर काम चल रहा है। मोरनी हिल से थोड़ी आगे एक बड़ी झील भी है जिसका नाम टिकट ताल है, और यहाँ माउंटेन क्वेल नाम का एक हरियाणा पर्यटन का एक होटल भी है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता स्थल शीशवाल का उत्खनन किसने किया? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी सूरजभान। अगला प्रश्न है, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस शहर में मेट्रो सबसे पहले पहुंची? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी गुरुग्राम में। दिल्ली के कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन से गुरुग्राम के हुड्डा सिटी तक लगभग 15 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन पर ट्रेनों का आवागमन 21 जून 2010 से आरंभ हो गया था, और इससे दिल्ली से गुरुग्राम तक का सफ़र महज 27 मिनट में पूरा करना संभव हो गया, और पहले ही दिन इस रूट पर तकरीबन 30,000 यात्रियों ने सफ़र किया। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सूफी संत शेख चिल्ली का मकबरा किस स्थान पर है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी थानेसर। शेख चिल्ली के मकबरे को हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है, और शेख चिल्ली एक विद्वान, एक सम्मानित सूफी संत और एक आध्यात्मिक शिक्षक थे। मुगल बादशाह शाहजहां का बेटा दारा शिकोह शेख चिल्ली का शिष्य तथा एक प्रशंसक था। शेख चिल्ली का मकबरा कुरुक्षेत्र के बाहरी इलाके में एक ऊंचे टीले पर बनाया गया है, और यह मुगल वास्तुकला का बखूबी बखान करता है। इसको बनाने में भलुआ पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है, और यह मकबरा परिपत्र ड्रम के आकार का है, जहां मकबरे का गुंबद नाशपाती के आकार का है, और महान संत की कब्र मकबरे के निचले सदन में बिल्कुल केंद्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, हरियाणा उर्दू अकादमी द्वारा उर्दू साहित्य में विशिष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी हाली पुरस्कार। अगला प्रश्न है, हरियाणा सरकार की हाल की घोषणा के अनुसार हरियाणा 100 एक केंद्रीकृत पुलिस आपातकालीन तंत्र का मुख्यालय हरियाणा के किस जिले में होगा? ऑप्शन ए पंचकुला। हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2017 का शुभारंभ किसने किया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी रामनाथ कोविंद ने। 17 नवंबर 2017 से 3 दिसंबर 2017 तक दूसरे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया। तो सबसे पहले 17 नवंबर 2017 को हरियाणा के 16वें और वर्तमान राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी ने सर्स और क्राफ्ट मेले का उद्घाटन किया। 25 नवंबर 2017 को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का शुभारंभ रामनाथ कोविंद, जो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं, जो 20 जुलाई 2017 को भारत के 14वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए, उन्होंने इसका विमोचन किया था। और योगी आदित्यनाथ, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के 21वें और वर्तमान मुख्यमंत्री हैं और गोरखपुर से लगातार 4 बार लोकसभा सांसद रहे हैं, इन्होंने 30 नवंबर 2017 को इस महोत्सव का समापन किया, और इस समापन समारोह में मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर और हेमा मालिनी ने भी अपनी शिरकत दी। अगर हम बात करें 2016 में आयोजित हुए पहले अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की, तो उसका शुभारंभ भारत के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने किया था। गीता महोत्सव में भागीदार देश मॉरिशस और भागीदार राज्य उत्तर प्रदेश था। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास के 3 प्रसिद्ध युद्ध
पानीपत के मैदानों पर हुए हैं सिवाय वर्ष? अगर हम ऑप्शन ए की बात करें 1526, 20 अप्रैल 1526 को पानीपत का पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी मारा गया। तो ऑप्शन बी 1556, 5 नवंबर 1556 को पानीपत का दूसरा युद्ध हेमू और अकबर के बीच में हुआ, जिसमें हेमू मारा गया। ऑप्शन सी 1761, 14 जनवरी 1761 को अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ, जिसमें मराठे बुरी तरह से पराजित हुए और यह पानीपत के काला अम नामक स्थान पर हुआ था। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। 1656 में पानीपत की कोई भी लड़ाई नहीं हुई। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और एन इन योर स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।